नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। ये दो तस्वीरें देखिए जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ तो है प्रचार, जिसको लेकर के खासी चर्चा हुई ओवर द वीकेंड, और दूसरी तरफ है सच्चाई। तो प्रचार में ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। थोड़ा जूम करके आप देखिए, तब आपको दिखेगा, अगर आपने वो एड नहीं देखा है। उस एड में लिखा हुआ है, इस तस्वीर को फुल फ्रेम दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि वो क्या लिखा है। ट्रांसफॉर्मिंग, जैसे कि आप प्रचार में देख सकते हैं, एड में लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मिंग, यानी कि बदल रहा है उत्तर प्रदेश, सब बदल गया। अब बदलाव का क्या कहें, बदल तो सिर्फ यह गया कि जिस फिरोजाबाद में उस तरीके से बच्चे नहीं मरते थे, जैसे कि एक गोरखपुर में जापानीज एंसेफेलाइटिस से मरते थे, वहां अब सच्चाई यह है कि फिरोजाबाद में बच्चे मर रहे हैं, बड़े मर रहे हैं। हम लोगों ने वहां ग्राउंड रिपोर्ट निरंतर किए चले जा रहे हैं हम, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं, और ये वो दुख का आलम है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो एक तरफ तो है उत्तर प्रदेश सरकार के प्रचार, और दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश की सच्चाई, और इसमें कुछ बहुत ही गैप दिखता है, बहुत बड़ा एक गैप, और उस गैप का नाम है फिरोजाबाद। मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर है। फिरोजाबाद में अब तक 60 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। फिरोजाबाद में 48 घंटे में, पिछले 48 घंटे में 16 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। ये वो जगह है जहां ये बताया जा रहा था कि धीरे धीरे आंकड़े कम हो रहे हैं, स्टेबलाइज हो गया, फिर कैसे बढ़ गया। पूरे उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं, और यह है दुख की असली बात, ज्यादातर बच्चे। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, सब जगह पर डेंगू फैल रहा है। कासगंज, बुलंदशहर, इन सब जगहों में भी डेंगू के तमाम मामले सामने आए। तो आज सवाल इंडिया का जो है वो है आपके सामने ये, क्या विज्ञापन जितना सुंदर हो सकता है यूपी? जैसा विज्ञापन दिख रहा है उतना सुंदर कभी उत्तर प्रदेश हो सकता है? और दूसरा सवाल, विज्ञापन में बहार है पर फिरोजाबाद बेहाल है, यह है सच्चाई। तो सच्चाई बताएंगे, बाकी तो सब मुंह माया। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। शांत प्रकाश जाटव जी नेता हैं यूपी बीजेपी के, देश रत्न निगम राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर चौधरी, प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी, और अब से थोड़ी देर में अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं सबसे पहले जाटव जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि एक तरफ तो है एक विज्ञापन, उस विज्ञापन को लेकर के चलिए स्पष्टीकरण आया, वो सब तो छोड़ दीजिए, लेकिन विज्ञापनों में जो बताने की कोशिश की जा रही है कि अब सब चीज ठीक हो रही है, बेहतर हो रही है, बहाल हो रही है, लोग खुश हैं, समृद्धि और सुख का एक खुशनुमा माहौल है, ये फिरोजाबाद क्यों छोड़ दिया खुशी और समृद्धि ने? संकेत जी, जिस तरीके से विज्ञापन की आपने बात कही, खुशहाली, ये वाकई एकदम सही है कि वाकई उत्तर प्रदेश और बल्कि पूरा देश जो है इस वक्त में खुशहाली का जो आनंद है वो ले रहा है। गरीब समाज तक वो तमाम सरकार की योजनाएं 100% पहुंच रही हैं, जिसके कारण से आप पहले ये देखें कि जो पहले के प्रधानमंत्री या दूसरे कार्यकाल जो रहे, उसमें जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ जमीन तक नहीं पहुंचता था। आज जो झोंपड़े, जो क्या नाम है, कच्चे मकान थे, वो पक्के हो रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा आप ये लगा लें मकान हमने जो है 2,65,000 रुपया उनको देकर के, गरीब लोगों को देकर के बनवा दिए। तमाम और बन रहे हैं। 2022 तक सबके मकान पक्के होंगे। इस योजना पर सरकार काम भी कर रही है। इसके अलावा आप जो स्वच्छता अभियान है उसमें लगभग सभी गांव जो हैं वो उनके घरों में शौचालय बना दिए गए हैं। जाटव जी, एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, स्वच्छता अभियान की आप बात कर रहे हैं, ये जो हाल हो रहा है बच्चों का फिरोजाबाद में, ये मुख्य रूप से इसीलिए हो रहा है क्योंकि स्वच्छता नहीं है। मैं फिरोजाबाद जाकर के आया हूं, और अभी सौरभ शुक्ला जो है हमारे सहयोगी, वो वहां पर हैं, और उस अस्पताल में लोगों से जब आप बात करेंगे तो उनका यह कहना है कि ये दूर दराज गांव देहात के इलाकों में तो वहां से तो आ ही रहे हैं बच्चे, शहरी इलाकों में से भी आ रहे हैं। यानी कि जो साफ सफाई रखनी थी, समय रहते रखनी थी, वो नहीं रखी गई। इस वजह से ये हो रहा है।
देखिए, ये मौसम जो है, ये डेंगू का मच्छर इस वक्त इन दिनों में सबसे ज्यादा इस प्रकार की घटनाएं पूरे देश में होती है, केवल फिरोजाबाद में नहीं है। इसको ये कहना कि केवल ये फिरोजाबाद में, ये पूरे देश में है। और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार और हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से उन बच्चों को, उन मरीजों की देखरेख के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। समस्या, बीमारी भी आएगी और उसका निदान भी होगा, ये आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसमें ये कहना कि किसी सरकार की लापरवाही, यहाँ पर जो बीमारियां आ रही हैं उससे हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मी जो हैं, डॉक्टर जो हैं, वो पूरी तरीके से संघर्ष भी कर रहे हैं और उसका निदान भी जो है लोगों को मिल रहा है। क्योंकि मुझको ये बताया गया था पिछले हफ्ते, हम लोगों को ये बताया गया पिछले हफ्ते कि अब मामले स्टेबलाइज हो गए हैं, अब धीरे धीरे कम होंगे। कम तो नहीं हुए, दोबारा 48 घंटे में मौतें बढ़ रही हैं। और ये आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ फिरोजाबाद में ही नहीं, और जगह हो रहा है, और जगह भी हो रहा है। लेकिन जिस तरीके के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, जो संख्या दिखाई दे रही है, वो तो फिरोजाबाद में ही है। संकेत जी, बीमारियां ये चक्र है, प्रकृति का चक्र है, बीमारियां भी आएंगी। और बीमारियों को सही करने के लिए सरकारें जो है वो भी अपना कार्य करेंगी। स्वास्थ्य विभाग और तमाम हॉस्पिटल वो उन सब चीजों की चिंता कर रहे हैं। किसी को कोई दवाई की कमी नहीं है, और बेहतर से बेहतर उन लोगों को सुविधा दिए जाने की ऐसी बीमारी है जिसमें अगर तैयारी होती है। डेंगू ऐसी बीमारी है, अनुराग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, डेंगू ऐसी बीमारी है कि अगर तैयारी हो, जो सिविक अथॉरिटीज हैं अगर वो ढंग से तैयारी कर लें, तो मैं नहीं कहता हूं कि खत्म हो जाएगी, लेकिन बहुत हद तक इसको काबू में किया जा सकता है। और बिल्कुल मैं है कि फिरोजाबाद में ऐसा नहीं हुआ। आप वहां किसी भी स्थानीय पत्रकार से या लोगों से आप बात करें जो कि जानकार हैं, वो आपको बता देंगे कि ये नहीं हुआ। इस वजह से फिरोजाबाद का यह हाल है। देखिए, होगा कैसे? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार तो नफरत की राजनीति में व्यस्त है। उसके जनता की चिंता अगर होती, स्वास्थ्य व्यवस्था की चिंता होती, तो कोविड काल में आपने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर पाए समय से, तो लोगों की मौतें हुई। आज हॉस्पिटल में लगातार वहां पे कतारें लगी हुई हैं, लोग अपने बच्चों को गोदी में लेके जा रहे हैं, कोई कंधे पे लाद के घूम रहे हैं। वहां हॉस्पिटल की में तो छोड़िए, आप एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा संसाधन की जरूरत पड़ती है, और आप एम्बुलेंस की व्यवस्था ही नहीं है, जिसकी वजह से लोग समय से पहुंच नहीं पा रहे हैं। बच्चों की लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार कहां बिजी? आप अच्छी तरह जानते हो कि सरकार की समस्या दूसरी है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार दरअसल में जिसके लिए बनी थी, जनता ने जिनके लिए उनको चुना था, उस मुद्दों पर तो बात ही नहीं कर रही है। यहाँ डेंगू बच्चों की मौतें हो रही लगातार, लेकिन सरकार देखिए क्या कुशीनगर में किस तरह का भाषण दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। वो दूसरी दुनिया में घूम रहे हैं, उनको बांग्लादेश और नेपाल ज्यादा प्यारा हो गया है, उनकी चर्चा ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में लोगों की मौतें, उनके बगल के जिलों में लगातार डेंगू से लोगों की मौतें हो रही है, वो चर्चा का विषय नहीं है। संकेत जी, ये तो मैं आपको बधाई देता हूं, कम से कम आपके चैनल इस चीज को दिखा तो रहे हैं। बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं, हर घर में बच्चे जो होता है उस घर का, हर घर के चिराग होते हैं, और वो ये चिराग बुझ रहे हैं, और हिंदुस्तान का कोई टीवी चैनल इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है, इस पे बात करने को तैयार नहीं। अरे चुप रहिए एक मिनट, उत्तर प्रदेश सुविधाएं दी जा रही हैं, बोल रहे हैं, ये समझ आपने जो बोला है उस पर राइट टू रिप्लाई लेने जाटव जी। स्वास्थ्य सेवाएं जो है सबको दी जा रही है, और यहाँ दी जा रही है, पाकिस्तान में दे रहे हैं, हर जगह दी जा रही है, पाकिस्तान में दे रहे हैं या बांग्लादेश में दे रहे हैं, की कोई कमी नहीं है। योगी सरकार में संपूर्ण व्यवस्था जो है स्वास्थ्य की वो पूरी तरीके से नहीं। जाटव जी देखिए, ऐसा है, मैं अगर आपसे एक गुजारिश करूं, ये कहना कि सब कुछ किया जा रहा है और ये सब प्राकृतिक है और प्रकृति से कौन भला लड़ पाया है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना काम करना है, और डॉक्टर्स ने अपना काम ये जो तर्क है ना, डॉक्टर्स प्रोवाइड कराना है और सरकार वो करा रही है। अरे भाई, तरीके से कर रही है। आप तैयार क्यों नहीं थे? जैसे अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं जाटव जी, ऐसा अगर हम ना गए होते वहां पर या ना रिपोर्ट कर रहे होते तो हम आपकी बात मान लेते, फेस वैल्यू पे ले लेते। सच बात यह है कि हम वहां पर गए हैं, पिछले लगातार 10 दिन से वहां पर जा रहे हैं, और असलियत यह है कि जिस तरीके से पेशेंट्स आ रहे हैं उसके अनुपात वहां पर डॉक्टर्स नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये वास्तविकता है। डॉक्टर तो दवाएं नहीं है, डॉक्टर्स हैं, दवाइयां हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कहां बैठे आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझें। बैठा रखा है जाटव साहब, ये बिल्कुल उसी तरीके का तर्क है कि कोविड में कोई शॉर्टेज नहीं है, पूरी ऑक्सीजन है, और अगर कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। ये बिल्कुल लगभग वैसी ही बात हो रही है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल वैसी ही बात हो रही है। संकेत जी, इनके साथ समस्या ये है
कि भारतीय जनता पार्टी को असली मुद्दों पे बात करनी। इनसे पूछो डॉक्टर है तो कहेंगे डॉक्टर्स है, इनसे पूछो हॉस्पिटल कहेंगे हॉस्पिटल की व्यवस्था है, फिर बोलो मौतें क्यों हो रही है, फिर कहेंगे नहीं एक्चुअल क्या 2014 के पहले मेरा हुआ नहीं था। मेरा तर्क एक सेकंड जाटव जी इससे पहले आप जवाब दें, मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं, ये कोई नहीं कह रहा है कि आपने व्यवस्था नहीं की है। फिरोजाबाद के उस अस्पताल में, जिला अस्पताल में व्यवस्था है। एक नई बिल्डिंग थी, उसका एक पूरा फ्लोर, अभी बिल्डिंग बन ही रही थी, निर्माणाधीन थी, कि उसका एक पूरा फ्लोर खोल दिया गया है पीडियाट्रिक आईसीयू के लिए। लेकिन व्यवस्था कम है। जिस तरीके से मरीज आ रहे हैं उस वजह से उसके अनुपात व्यवस्था कम है, कमजोर है और लचर है। तो जब आप देख रहे हैं कि इतने मामले आ रहे हैं, आप डॉक्टर्स आसपास से और क्यों नहीं बढ़ा सकते? देखिए, हमारे सभी जितने भी स्वास्थ्य कर्मी वो इस इमरजेंसी के समय में अपने अपने क्षेत्र में हैं, काम देख रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, उनको आप सारे दवाइयां करा रहे हैं। और आपने स्वयं कहा कितने कि जहां पर कितने सफाई कर्मचारी या सफाई संगठन के खिलाफ कार्रवाई हुई है, आप मुझे बताइए। वार्ड भी चालू किया गया है, ये अपने आप में एक झूठ बोलोगे, उदाहरण है। कब तक झूठ बोलोगे उत्तर प्रदेश के लोगों को, हिंदुस्तान को कब तक झूठ बोलोगे? सच बताने में क्या दिक्कत है आपको कि आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो यहाँ व्यवस्थाओं में काम ही नहीं कर रही हो? तो चलिए मैं बाकी तो जो वक्ता है उनसे भी उनका बयान ले, वो राजनीति से प्रेरित है। हम सबको मिलकर के बीमारी बीमारी के हर वो बात हमेशा जो सरकार के राजनीति से प्रेरित हो। धर्मवीर चौधरी जी और देश रत्न निगम जी के पास एक एक करके जाना चाहता हूँ। धर्मवीर पानी निकाले, ज्यादा से ज्यादा जो है दवाइयों का छिड़काव करें। धर्मवीर जी के पास जाना चाहता हूँ। धर्मवीर चौधरी, आप मुझे ये बताइए कि वो हर बात जो कि सरकार की आलोचना हो, क्या वो राजनीति से प्रेरित होती है? आप राजनीतिक दल हैं, चलिए, जो बच्चे वहां पर एडमिट हैं या जो परिवारजन हैं वहां पर, वो सब राजनीति से प्रेरित हैं? नहीं। संकेत जी, जिस परिवार के ऊपर बीतती है ना, जिस परिवार का बच्चा बीमार है और उसे एम्बुलेंस, दवाई, हॉस्पिटल, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, वो राजनीति से प्रेरित कैसे हो सकता है? ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं भारत के देश की आजादी के बाद में, कि हमको स्वास्थ्य की सेवाएं मिले, सरकार से हमको हॉस्पिटल मिले, बेड मिले, दवाई मिले। लेकिन ये जो निकम्मी सरकार उत्तर प्रदेश में इस समय चल रही है, आपने पूर्व में भी देखा कि कोरोना काल में लोगों की डेथ होने के बाद में उनको एम्बुलेंस नहीं मिली, लोग कंधों पर लाशों को ढो रहे थे। लेकिन सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है संकेत जी कि इनकी व्यवस्थाओं में फेलियर है। ये सारी व्यवस्थाएं फेल हैं। आज ये स्वच्छता अभियान की जो है डींगे मारते हैं। डेंगू का जो मच्छर है वो पानी जमा होने से, गंदगी होने से ही पैदा होता है। और अगर सरकार को ये पता है कि यहां पर इस तरीके की भयानक बीमारी फैल रही है, अभी कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, तो इन सरकार को ये चाहिए कि एक फिरोजाबाद जनपद, मथुरा जनपद में ये उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे, जिससे कि लोगों के जान माल की सुरक्षा की जा सके। जानकारी आपने पूर्व में गोरखपुर में देखा, मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है गोरखपुर, सैकड़ों बच्चे वहां पर बीमारी से मर गए। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकारें, इनको कोई मतलब नहीं है। एक बच्चा मरे, 100 बच्चे मरे, 500 बच्चे मरे, एक करके। जाटव जी आऊंगा आपके पास, एक एक करके। कोई मतलब नहीं है। ये भाषण ऐसे देंगे विद्वेष फैलाने वाले, ये भाषण ऐसे देंगे कि समाज को तोड़ने वाले, ये भाषण ऐसे देंगे कि ये राजनीतिक बयान दे रहे हैं। लेकिन जाटव जी, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि सरकार को ये बताइए कि जो हॉस्पिटल की सुविधा है बहुत कम हो जाती है, उनको जो है ये देखें। और ये जो जाने बच्चों की जा रही है, ये कैसे हम बचा सकते हैं? लेकिन मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप लगातार बोल रहे हैं, आपकी जुबान चल रही है, लेकिन सरकार का कामकाज का तरीका जो है वो नहीं चल पा रहा है। अच्छा, एक एक करके, हमें तो शोर शराबा होगा, बात समझ में नहीं आएगी। जाटव जी, मैं धर्मवीर चौधरी जी की बात समझ गया हूं और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला कि जो सरकारी अस्पताल में इलाज ना करवा पाए वो प्राइवेट में चला जाए। आप भी जानते हैं इस देश में ऐसा नहीं होता। प्रदेश सरकार करेगी, ये अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है। आप ऐसा एक सेकंड जाटव जी, सरकारी अस्पतालों की असलियत अगर किसी को भी मालूम है, वो ये जानता है कि ऐसा कभी नहीं होता। लोग बहुत तकलीफ में आते हैं और सरकारी अस्पताल फिरोजाबाद का वो डेडिकेटेड अस्पताल है,
वहां पर बिस्तर है, वहां पर व्यवस्था है, चाहे जैसी भी हो। और यह बात भी वहां पर बोली जा रही थी, ये पिछले हफ्ते की बात है जब हम लोग वहां पर थे, मैं खुद था, हमारी टीम वहां पर थी, जिसमें लोगों का यह कहना था कि हम कहां जाएं लेके, कौन से प्राइवेट अस्पताल में चले जाएं। तो जो कहा जाता है, जो स्कीम बनती है, उसका जमीन पर हकीकत में, असलियत में बहुत कम फर्क पड़ता है। मेरा सवाल आपसे फिर वही है जाटव जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई समस्या है और आपने उसके लिए कुछ कार्रवाई की है, ये कोई नहीं कह रहा है कि आपने कार्रवाई नहीं की, लेकिन क्या उतनी कार्रवाई काफी है? मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर डॉक्टर्स कम थे, अटेंडेंट्स कम थे, लोगों की दिक्कत ही ये थी। छोटे छोटे 5-5 महीने के बच्चे, उनका ये कहना था पेरेंट्स का कि कल प्लेटलेट 60,000 थी, आज 50 हो गई, फिर 40 हो जाएगी। इसी तरीके से करके 2-2, 3-3 दिन में कई बच्चों की कम होकर के 17,000 हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर लोग अटेंड नहीं कर रहे थे। नहीं, अगर इस प्रकार की कोई घटनाएं हैं, वो सरकार घटना है जाटव जी, बस अस्पताल में 10 मिनट बिताना है। और जो भी इसमें लापरवाही कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई भी हर हालत में प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी। और जहां कहीं इस प्रकार की अनियमितताएं हैं, जहां पर लापरवाही कहीं यदि कोई कर रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों के माध्यम से, नहीं जाटव जी, अगर मैं आपसे ये, अगर आप मुझे इजाजत दें, सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर कोई छोटा बच्चा 5 महीने का आया है और करेगी, जिसका प्लेटलेट काउंट 60,000 था जब वो भर्ती हुआ, उसके बाद प्लेटलेट काउंट अगले दिन 40,000 हो जाए, फिर ऐसे घटते घटते 17,000 हो जाए, और हर बार डॉक्टर आए, देखें और चले जाएं, क्यों? क्योंकि फिर जाहिर सी बात है वो डॉक्टर कम है, उनके ऊपर वर्कलोड इतना ज्यादा है, उसके ऊपर से जो पेरेंट्स हैं वो जाहिर सी बात है गुस्से में होंगे। बच्चों का मामला है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं 5-5 महीने के वहां पर। आपने वहां पर डॉक्टर्स क्यों नहीं बढ़ाए? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूं, और मैं, ये बहुत संवेदनशील विषय है, और इसमें यदि कहीं कोई लापरवाही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई और जांच की देश रत्न निगम जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है जी, वो इस चीज की चिंता कर रहा है। देश रत्न निगम जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और एक राजनीतिक सवाल पूछना चाहता हूं। आप बतौर विश्लेषक आपकी राय जानना चाहूंगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूं, बहुत दर्दनाक स्थिति थी उस आईसीयू में। 10-15 मिनट बिताना मुसीबत हो गई, जब आप हर तरफ से एक रोते हुए बच्चे को, ये एडल्ट्स नहीं हैं जो खुल करके बोल सकें या अपना दर्द बयान कर सके, ये बच्चे थे। ऐसी स्थिति के बावजूद हमने देखा है कि इसका राजनीतिक रूप से लोगों पर असर बहुत कम पड़ता है। रिएक्ट जरूर करती हैं सरकारें, लेकिन ऐसा हो कि राजनीतिक रूप से कोई हानि हो, ऐसा नहीं हुआ है। अगर ऐसा हो रहा होता तो गोरखपुर के नतीजे हम लोगों के सामने होते, क्योंकि वहां जापानीज एंसेफेलाइटिस से कितने बच्चे मरते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चे वोट बैंक नहीं है, या बच्चों का मुद्दा जो है वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं होता? देखिए संकेत जी, बच्चे वोट बैंक नहीं हो सकते, लेकिन उनके माता पिता, उनके भाई बहन, ये सारे वोट डालते हैं। और ये कहना कि इसका असर नहीं होता, मैं नहीं मानता हूँ। जापानीज एंसेफेलाइटिस से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी गई गोरखपुर, और वहां से उसकी, ये आपको देख सकते हैं इस समय वहां पर एक पैंडेमिक की तरह हुआ करता, आज की डेट में वो बहुत कम कर दिया गया, इसको नकारा नहीं। और दूसरा ये देखिए, आज का विषय है कि क्यों बढ़ रहे हैं डेट, क्या इसका कोई संबंध कोविड लहर से है, इससे लोगों की इम्यूनिटी कम हुई, जिनको मिला? ये बहुत देखिए पूर्ण विषय है, कॉम्प्लेक्स विषय से जांच करनी चाहिए और पुनरीक्षण करना चाहिए जो कि वहां पर सर्विसेज या मुहैया कराई जा रही, अगर कोई कमी है उनको पूरा करना चाहिए और कमर कस के इससे लड़ना चाहिए। वर्षा का मौसम है, इसमें पड़ते हैं, और जनता को भी सहयोग करना चाहिए, उनको देखना चाहिए उनके कूलर्स में पानी इकट्ठा ना हो, लोगों के सरकार की अपने दायित्व है, सबको मिलजुल के इसको लड़ना है, इसका करण ना करके चाहे ये देखें कि इसमें कहाँ कमियां हैं उसको करें। और ये अचानक इस तरह से बात है, इसके कुछ ना कुछ जरूर स्पेसिफिक जरूर होंगे, अदरवाइज एक शहर है कहीं और फैल सकता है। और नहीं देखिए निगम जी, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, आप देखिए जब कहीं, आप जानते हैं फिरोजाबाद में ये मामले ज्यादा आ रहे हैं, आसपास के इलाके में भी है, मथुरा में, अलीगढ़ में, अलग अलग और जो जगह हैं वहां पर भी, आगरा में। लेकिन आपको मालूम है, अब सरकार को ये पता चल गया कि ये एरिया है भाई जहां बहुत ज्यादा मामले आ रहे हैं। 15 से ज्यादा दिन हो गए हैं
ऐसा क्यों नहीं कर रही सरकार कि अपनी जो उन्होंने योजना बनाई है, ब्लड बैंक तक एक वैन लेकर के जाती है लोगों को ताकि वो जल्दी से ब्लड लेके आए, व्यवस्था है, बिल्कुल है जमीन पर, और लोगों को ये सब निःशुल्क भी दिया जा रहा है, लेकिन इतनी कम है कि जब 500-600 लोग वहां पर एडमिट होंगे तो एक वैन कहां तक टहल पाएगी भाई? ये व्यवस्था क्यों नहीं है? मैं राजनीति से ऊपर उठ करके सवाल पूछ रहा हूं। मैं सही बोल रहा हूं, मेरे पास उस तरह के तथ्य नहीं है कि वहां पर एक वैन है। वहां के अगर हेल्थ मिनिस्टर को अगर आप हेल्थ मिनिस्टर को अगर इंटरव्यू करें तो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। जो कमियां हैं मैं आपको मानता हूं वो दूर होनी चाहिए, और ये बिल्कुल यही हमारा सवाल है। और ये जो कमियां कहीं पे भी है उसको जरूर पूरा दूर करना चाहिए। अब फिर इसीलिए ये सवाल उठने लाजमी है अनुराग भदौरिया कि आप एक तरफ ये इतनी बेसिक सी बात है जमीन पर, अगर वहां पर जो कर्मचारी हैं या जो विभाग है या जो सरकारी ढांचा है वो आंकड़े छुपाने, आंकड़े कम करने की जद्दोजहद में ना लगे, और सरकार शायद अपना थोड़ा सा ध्यान ऐड के बाद भी लोगों पर लगा दे, फिरोजाबाद में लगा दे, तो चीजें बहुत बदल जाएं। जब आप इन दोनों चीजों को जोड़ के और उसके बाद उसके ऊपर एक ऐड रख देते हैं, विज्ञापन रख देते हैं, तब बचती है लोगों को खींच। देखिए, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी जितना समय और जितना टाइम वेस्ट करती है छुपाने में, अपने जो उनके जिस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनको छुपाने में जितना समय लगाती है, पैसा खर्च करती है, उतना अगर व्यवस्था बनाने में पैसा खर्च कर दे और समय लगा दे तो लोगों की जानें बच जाएं। लोगों की जान ज्यादा जरूरी है। सत्ता तो आती जाती रहती है प्रभु, इसके बारे में आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? सत्ता तो आएगी जाएगी, लेकिन इंसान जाता है वो नहीं आता है, किसी का बच्चा चला जाता है वो नहीं आता है। तो इसके बारे में सरकार को चिंता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं है, भावनाएं उनकी मर चुकी हैं। मुझे लगता है भावनाओं का उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। अगर भावनाएं होती उनके अंदर, अगर जरा सा भी। चलिए, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं भदौरिया जी, मुझे ये बताइए, कल प्रधानमंत्री अलीगढ़ में होंगे, अलीगढ़ और फिरोजाबाद का जो दूरी है वो करीब 100 किलोमीटर ही है, ज्यादा नहीं है। आपको लगता है उनको फिरोजाबाद जाना चाहिए और खुद मौके का जायजा लेना चाहिए मुख्यमंत्री के साथ? मुझे बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री जी हैं और देश के मुख्यमंत्री जी को उनसे कहना चाहिए कि बच्चों की मौतें हुई, चलिए आप वहां पे देखिए चल के किस तरह से बच्चे वहां तड़प तड़प के मरे हैं और बुखार में किस तरह से लोगों के घर के चिराग बुझे हैं। भाई, हमारे घर के हमारे बच्चों से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना, जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। शासन प्रशासन, मैंने कहा ना, सत्ता तो आती जाती रहेगी, लेकिन घर का चिराग बुझ जाता है और दोबारा नहीं आता है। मैं धर्मवीर चौधरी जी से सवाल पूछना चाहता हूं। धर्मवीर जी, आपको लगता है इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, और क्योंकि यहां पर बच्चे इन्वॉल्व हैं, आपको लगता है प्रधानमंत्री जो कल एक यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए आ रहे हैं, अलीगढ़ में आ रहे हैं, मात्र 100 किलोमीटर दूर है फिरोजाबाद, मात्र, आपको लगता है उनको मुख्यमंत्री के साथ फिरोजाबाद जाना चाहिए? अगर प्रधानमंत्री जी संवेदनशील हुए इन बच्चों की मौतों पर, इन परिवारों के प्रति, तो निश्चित ही प्रधानमंत्री जी को अलीगढ़ से पहले फिरोजाबाद का दौरा करना चाहिए। लेकिन ये सरकार और इनके प्रधानमंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री संवेदनशील नहीं है इन परिवारों के प्रति, इन गरीब लोगों के प्रति जो सरकारी हॉस्पिटल में बगैर दवाई के बच्चे दम तोड़ रहे हैं। इसीलिए ये उस रैली को सफल करने के लिए पूरा मुख्यमंत्री का अमला, पूरा प्रदेश की सरकार लगी हुई है, लेकिन इनको उन बच्चों से, उन परिवारों से कोई संवेदना नहीं है। मुख्यमंत्री जी अगर टाइटली कह दें प्रशासन को तो निश्चित इसमें सुधार हो सकता है। और जाटव साहब अभी कह रहे थे कि वहां पर हम कार्रवाई करेंगे, तो क्या कोई 1000, 2000, 5000 बच्चों की मौत के बाद कार्रवाई करेंगे? आपने जिलाधिकारी के ऊपर, स्वास्थ्य अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई की? उनके खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो लापरवाह अधिकारी हैं। और स्वास्थ्य मंत्री को इस पर, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को, स्वयं मुख्यमंत्री जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। यह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। अमीर आदमी तो संकेत जी अपोलो में भी अपना बच्चों का इलाज करा सकता है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कहां जाएंगे? वो कहां जाएंगे? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए ये योगी आदित्यनाथ की निकम्मी सरकार जिम्मेदार है। और मैं एक बार फिर से जाटव जी आपसे सवाल यही पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री जब वहां गए, वो खुद उस अस्पताल गए थे और ये फैक्ट है, और ये बात भी सच है कि उनके जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया, बाद में, पहले नहीं, उनके जाने के बाद वहां पर व्यवस्था बनी, एक पूरा फ्लोर खुला, सब कुछ हुआ। लेकिन अभी भी जिस तरीके की संवेदनशीलता होनी चाहिए,
वो उसका अभाव है, उसकी कमी है। बात को बढ़ाया, गंभीरता नहीं समझी जा रही है। डॉक्टर, और आप ये बताइए कि कहीं और से लोगों को निकाल करके डॉक्टर्स वहां क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं? अगर वहां 5 डॉक्टर हैं तो उसको 10 क्यों नहीं कर दिया जा रहा है? अब तो मामले बढ़ गए दोबारा। अब सोचिए, ये तो रिपोर्ट किए हुए मामले हैं, न जाने और कितने हो रहे हो। संकेत जी, मुख्यमंत्री जी ने इस स्थिति को भांपते हुए बिल्कुल स्पष्ट किया है कि पैनिक ना हो। वहां पर यदि इलाज में कहीं जगह की कमी है तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद में काफी व्यवस्थाएं बदली। आप स्वयं इस चीज को कबूल कर रहे हैं, इसलिए ये बिल्कुल पैनिक नहीं करें, ना ही सिचुएशन कबूल नहीं कर रहा हूं। पर भी कोई कमी हमारी बात ही दूसरी है जाटव जी, कुछ भी संकेत जी, जहां भी मुख्यमंत्री को वहां आना पड़ता है ताकि प्रशासन जो है वो हरकत में आए, और उसके बाद भी पूरी तरीके से हरकत में नहीं। क्या हो गया? मुख्यमंत्री किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि और बच्चे मर जाएं? पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री का है, वो अपने परिवार को देखने के लिए क्यों नहीं आएंगे? इसमें क्या बुराई है? वो आएंगे, बार बार आएंगे, और जहां पर कुछ कमियां हैं उसको दुरुस्त भी कराएंगे। तो इसमें परेशान होने वाली बात ही नहीं। हमें तो खुश होना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री हमें खुश नहीं होना चाहिए। उन मौके पे पहुंचते जाटव जी, बच्चे मर रहे हैं, ये खुशी की बात नहीं है। बिल्कुल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पूरी तरीके से इस या जो भी आला अधिकारी जिसके वहां मौजूदगी से प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो सकता है और जाने बच सकती हैं, जब तक ये वो करना बहुत जरूरी है। एक वहां पर फिरोजाबाद में जी, आप कुछ कह रहे थे, वही शुरू हो चुकी होगी। हाँ जी, चलिए, ये डिबेट खत्म करने का समय आ गया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बस एक चीज का ध्यान रखें कि ये बच्चे हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। बच्चों की मौत हो रही है फिरोजाबाद में, और कल प्रधानमंत्री अलीगढ़ में होंगे मुख्यमंत्री के साथ। इस बात की गंभीरता को देखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि अगर एक मुख्यमंत्री के जाने से कुछ हद तक, थोड़ा सा गाड़ी आगे धक्का स्टार्ट, थोड़ा सा प्रशासन आगे खिसका, तो बच्चों की जान बचाने के लिए क्या प्रधानमंत्री भी वहां जाएं या उन्हें जाना चाहिए? अगर फिरोजाबाद के बच्चों को कुछ और डॉक्टर, कुछ और व्यवस्था मिल जाएगी तो क्या जान नहीं बचेगी? क्या लोगों का दुआ नहीं मिलेगा? ये सब सोचने की बात है।